जादू अपने आप में एक रहस्यमय शब्द। आखिर क्या है जादू? वास्तविकता या बस हमारी आंखों का भ्रम? अक्सर बचपन में सुनी परियों और जादूगरों की कहानियों को अपनी कल्पनाओं में समेटे हम बड़े होते हैं। बचपन में एक कल्पनाओं की अलग दुनिया, हाथ में जादू की छड़ी और उड़ने वाली झाड़ू। आज फिर से हम उसी कल्पनाओं की दुनिया में जाने वाले हैं, एक मूवी सीरीज के थ्रू। नाम हैरी पॉटर, जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं, जिसकी फैन फॉलोइंग एक अलग ही लेवल की है। मेरी सबसे फेवरेट फिल्म होने के नाते मैं अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत इसी से करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीवुड डार्क रूम। लेट्स रोल द इंट्रो। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन यानी पारस पत्थर मूवी का बेसिक प्लॉट एक मैजिकल स्कूल पर बेस है, जिसकी स्टोरी 3 छोटे बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज की पहली मूवी को 2002 में रिलीज किया गया। मूवी बेस्ड है वेरी टैलेंटेड राइटर जेके रॉलिंस की इसी नाम की बुक सीरीज पर। इसे डायरेक्ट किया है क्रिस कोलंबस ने और IMDb पर मूवी को मिले हैं 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। मूवी की शुरुआत एक रात के सीन से होती है। प्रोफेसर डम्बलडोर, जो कि मैजिकल स्कूल के हेडमास्टर हैं, प्रोफेसर मैकगोनागल के साथ कहीं जा रहे हैं। उनकी बातों से लगता है कि वो किसी खतरे से किसी बच्चे को बचाने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हैग्रिड एक छोटे बच्चे को उड़ती मोटरसाइकिल से लेकर वहां आता है। प्रोफेसर मैकगोनागल भावुक होकर कहती है कि ये बच्चा एक दिन बड़ा काम करेगा। प्रोफेसर डम्बलडोर एक नोट के साथ दरवाजे पर बच्चे को रखकर चले जाते हैं। अब हैरी बड़ा हो रहा होता है, साथ साथ उसके माथे का निशान भी। वो अपनी मौसी के घर रह रहा है, जहां उससे डम्बलडोर छोड़ गए थे। उसका मौसेरा भाई डडली उसे बेवजह परेशान करता रहता है, जबकि उसकी मौसी भी उससे बुरा बर्ताव करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डडली कम गिफ्ट मिलने से चिढ़ जाता है। तब उसके पापा उन सबको जू घुमाने ले जाते हैं, जहां मिस्टर डडली हैरी को कोई भी खुराफात करने से मना करते हैं। यहाँ एक सांप को देखते हुए हैरी को एहसास होता है कि वह सांपों से बात कर सकता है। हैरी डडली को पिंजरे के अंदर डालकर सांप को आज़ाद कर देता है, जिस कारण मिस्टर डडली हैरी को घर आकर काफ़ी डांटते हैं। नेक्स्ट सीन में घर पर लेटर आते हैं, बट मिस्टर डडली उसे हैरी को पढ़ने नहीं देते, जो हॉगवर्ड स्कूल से हैरी के लिए होता है। अब उल्लू इतने पोस्ट लाते हैं कि सब परेशान हो जाते हैं और मिस्टर डडली घर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में हैरी अकेला अपना बर्थडे मना रहा होता है। तभी वहाँ हैग्रिड आ जाता है, जो कि डडली को हैरी समझ लेता है। फिर हैरी खुद उसे अपने बारे में बताता है कि मैं हैरी हूँ। अब हैग्रिड उसे 11th बर्थडे केक देता है तथा उसे बताता है कि तुम एक जादूगर हो और तुम्हारी माँ भी बहुत बड़ी जादूगर थी। यहीं उसे पता चलता है कि उसके माता पिता की डेथ कार एक्सीडेंट से नहीं बल्कि धमाके से हुई थी। नेक्स्ट सीन में हैग्रिड उसे एक नोट देता है, जो कि हार्वर्ड मैजिक स्कूल में हैरी का एडमिशन लेटर होता है, और हैग्रिड हैरी को अपने साथ हॉगवर्ड ले जाता है। हैग्रिड हैरी को जादू का सामान दिलाने एक पब में ले जाता है, जहां मोस्टली उसे सब पहले से ही जानते थे। यहीं वो प्रोफेसर क्विरिल से मिलता है, जो कि उसे गुप्त कलाओं से रक्षा का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अब हैग्रिड एक सीक्रेट डोर से हैरी को छूमंतर गली यानी जादूगरों के बाजार में ले जाता है। यहाँ हैरी सबसे तेज उड़ने वाली झाड़ू निम्बस 2000 को देखता है। पैसों के सवाल पर हैग्रिड उसे उसके पैसे दिखाने ग्रीक डॉट्स बैंक ले जाता है, जो कि उसके माता पिता ने उसके लिए छोड़े थे। अब हैरी और हैग्रिड चाबी लेकर तिजोरी खोलने जाते हैं। वहीं हैग्रिड प्रोफेसर डम्बलडोर के सीक्रेट नोट के बारे में बताता है। हैरी पैसे ले लेता है और हैग्रिड तिजोरी नंबर 713
से कुछ उठा लेते हैं जो कि कुछ सीक्रेट चीज़ फील होती है। नेक्स्ट सीन में हैरी छड़ी लेने जाता है, जहाँ छड़ी वाला उसे पहचान कर कई छड़ियाँ देता है बट कोई भी सूट नहीं करती। फाइनली वो हैरी को एक खास छड़ी देता है और ये छड़ी हैरी को चूज़ करती है। वो हैरी से कहता है कि ये बस 2 ही छड़ी हैं, एक तुम्हारी और एक उसकी जिसका नाम नहीं लेते। हैग्रिड हैरी को एक उल्लू गिफ्ट करता है। नेक्स्ट सीन में हैग्रिड हैरी के पूछने पर हैरी को बताता है कि तुम्हारे माता पिता की हत्या वोल्डेमॉर्ट ने की है। वो तुम्हें भी मारना चाहता था बट कामयाब नहीं हो पाया। ये माथे पर निशान उसी का श्राप है। वो हैरी को उसके स्पेशल होने की बात बताता है कि तुम कुछ खास हो जिस कारण वो तुम्हें मार नहीं पाया। अब हैग्रिड हैरी को प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 का टिकट देकर चला जाता है। हैरी को प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 जाने का रास्ता मिस वीजली बताती हैं, जहां वो अपने चारों बच्चों के साथ होती हैं जो कि रॉन, फ्रेड, जॉर्ज और जिनी हैं। अब हॉगवर्ड एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर हैरी हॉगवर्ड के लिए रवाना हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पहली बार हैरी को रॉन मिलता है और उसे अपना चूहा दिखाता है। देन कुछ देर बाद वहाँ हरमाइनी ग्रेंजर आ जाती है और ये तीनों की पहली मुलाकात होती है। नेक्स्ट सीन में हैग्रिड बच्चों को स्टेशन पर रिसीव करता है और स्कूल ले जाता है। सीढ़ियों पर प्रोफेसर मैगोनिगल बच्चों का वेलकम करती है तथा उनके सेक्शन गरुड़द्वार, मेहनतकश, चीलघात और नाग शक्ति के बारे में बताती हैं। वहीं ड्रैगो मैल्फॉय रॉन वीजली का मजाक उड़ाता है और हैरी को दोस्ती के लिए कहता है बट हैरी उसे ठुकरा देता है। अब आगे हॉगवर्ड हॉल में प्रोफेसर डम्बलडोर बच्चों का वेलकम करते हैं और उन्हें जंगल तथा तीसरी मंजिल पर न जाने की चेतावनी देते हैं। अब बोलती टोपी बच्चों को उनके सेक्शन में डालती है। हरमाइनी को गरुड़द्वार, रॉन को गरुड़द्वार, मैल्फॉय को नाग शक्ति। यहीं पहली बार प्रोफेसर स्नेप दिखाई पड़ते हैं जिससे एक मिस्टीरियस वाइब फील की जा सकती है। और अंत में बोलती टोपी हैरी को गुरुद्वार में डालती है। सीनियर उन्हें उनके सेक्शन में ले जाते हैं। वहां आकर हैरी अच्छा महसूस करता है। नेक्स्ट डे प्रोफेसर मैगोनिगल की क्लास में रॉन और हैरी लेट जाते हैं, जिससे प्रोफेसर उन्हें हल्का डांटती है और वार्निंग देकर छोड़ देती हैं। प्रोफेसर स्नेप अपनी क्लास में हैरी का स्पेशल होने वाली बात पर उसका मजाक उड़ाते हैं और अपने सवालों से उसे नीचा दिखाते हैं, जिससे पूरी क्लास हैरी पर हंसती है। शाम को खाने पर पेपर में हैरी ग्रिगडॉक्स बैंक के लूटे जाने की खबर पढ़ता है, जिसमें तिजोरी नंबर 713 का जिक्र होता है। नेक्स्ट डे स्टूडेंट उड़ने वाली क्लास में होते हैं, जहां ड्रैगो नेविल पर जादू कर देता है और नेविल उड़ते टाइम घायल हो जाता है और प्रोफेसर उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं। नेविल के गोले को लेकर ड्रैगो और हैरी की हवाई झड़प हो जाती है, जिससे प्रोफेसर मैगोनिगल देख लेती है और हैरी को साथ लेकर सीनियर से क्विडिच कप में खोजी के तौर पर हैरी को शामिल करने की बात करती हैं। बट हैरी खुद पर डाउट करता है। तब हरमाइनी उसे बताती है कि तुम कर पाओगे, बिकॉज तुम्हारे पापा भी क्विडिच टीम में खोजी थे। शाम को सीढ़ियों के घूमने के कारण तीनों तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना 3 मुंह वाले जानवर से होता है। जैसे तैसे तीनों जान बचाकर भागते हैं। तब हरमाइनी बताती है कि वो जानवर शायद किसी चीज़ की रक्षा कर रहा है। नेक्स्ट डे ग्राउंड में सीनियर हैरी को क्विडिच के रूल समझाता है कि खोजी द्वारा सुनहरी गेंद पकड़ने पर गेम जीत जाते हैं। अब जादू की क्लास में रॉन मंत्र का सही उच्चारण नहीं कर पाता, जिसे हरमाइनी समझाती है। बाद में रॉन उसका मजाक बनाता है, जिससे हरमाइनी नाराज हो जाती है। खाने की टेबल पर प्रोफेसर क्यूरिल भागे भागे आते हैं और बताते हैं कि स्कूल में दैत्य घुस आया है। भगदड़ मस्ती देख डम्बलडोर सबको कमरों में जाने का आदेश देते हैं। अब रॉन और हैरी को पता चलता है कि हरमाइनी गायब है, तो उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। दैत्य हरमाइनी के पास आ जाता है और हैरी उसे बचाने को झपटता है। तब दैत्य और हैरी की अच्छी झड़प होती है। बाद में रॉन मंत्र पढ़कर दोनों को बचाता है। तभी प्रोफेसर मैगोनिगल, स्नेप और क्यूरिल आ जाते हैं। हरमाइनी बोलती है कि इसे मैंने ही आज़ाद किया था
तब प्रोफेसर मैगोनिगल हरमाइनी के पॉइंट काटकर हैरी को दे देती है, बट स्नेप के पैर पर खून देख हैरी को शक हो जाता है। अब क्लास में प्रोफेसर स्नेप हैरी को मैच के लिए गुड लक बोलता है। हैरी पैर पर खून वाली बात हरमाइनी को बताता है कि शायद इन सब के पीछे स्नेप है। अब डार्क से मैच के लिए हैरी को निम्बस 2000 झाड़ू मिलती है। नेक्स्ट सीन में नाग शक्ति और गरुड़ द्वार का क्विडिच मैच होता है। गरुड़ द्वार अच्छा प्रदर्शन करती है, बट चालाकी से नाग शक्ति के प्लेयर गरुड़ द्वार के प्लेयर्स को गिरा देते हैं। तब हैरी सुनहरी गेंद पकड़ने जाता है, बट कोई उसकी झाड़ू पर जादू कर देता है, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। स्नेप कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है, तब हरमाइनी उसके पैर के पास आग लगाकर उसका ध्यान भटकाती है, जिससे हैरी बाद में सुनहरी गेंद को पकड़कर गेम जीत जाता है। नेक्स्ट सीन में हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड को स्नेप के बारे में बताते हैं। तब हैग्रिड बताता है कि वो 3 सर वाला कुत्ता फ्लफी है और उसे हमने ही वहाँ रखा है और तुम लोग स्नेप पर बेवजह शक कर रहे हो। ये सिर्फ डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमैन के बीच की बात है। अब हैरी और रॉन जादुई शतरंज खेल रहे होते हैं और हरमाइनी वहाँ आकर उन्हें निकोलस फ्लेमैन के बारे में वहाँ ढूंढने को बताती है जहाँ उन्हें मनाही हो। क्रिसमस गिफ्ट में सीक्रेट नोट के साथ हैरी को अदृश्य चोगा मिलता है, जिसे पहनकर हैरी निकोलस फ्लेमैन के बारे में ढूंढने जाता है, जहाँ वह स्नेप को प्रोफेसर क्यूरिल को धमकाते हुए देखता है। उनसे बचकर वो एक शीशे के पास चला जाता है, जिसमें वो खुद को अपने माता पिता के साथ देखता है। वो रॉन को भी बुलाकर दिखाता है, बट अब वे वहाँ नहीं थे। नेक्स्ट सीन में डम्बलडोर इसे इसके बारे में बताते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, बस ये हमारी सबसे प्रबल इच्छा को दिखाता है, तुम इससे दूर रहो। इस आईने ने कईयों को पागल कर दिया है। हरमाइनी हैरी और रॉन को निकोलस फ्लेमैन के बारे में बताती है कि वह इकलौता व्यक्ति है जो पारस पत्थर बनाता है, जो अमरता का वरदान देता है। वो बताती है कि शायद फ्लफी उसी पारस पत्थर की रक्षा करता होगा। अब तीनों हैग्रिड को इसके बारे में बताने जाते हैं कि स्नेप पारस पत्थर चुराना चाहता है, बट हैग्रिड कहता है कि वो स्वयं इसकी रक्षा करने में योगदान देते हैं, तुम बेवजह शक कर रहे हो। इन्हें यहाँ ड्रैगो मैलफॉय देख लेता है और प्रोफेसर मैगोनिगल से शिकायत कर देता है। प्रोफेसर चारों के पॉइंट काटकर सस्पेंड कर देती हैं। सज़ा के तौर पर चारों को हैग्रिड के साथ जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल में वे यूनिकॉर्न को ढूंढने जाते हैं कि कोई उनका खून पी रहा है। वे टीम में जाते हैं, हैरी एंड मैलफॉय साथ। एक पिशाच को देखकर मैलफॉय भाग जाता है। तभी एक विचित्र जीव हैरी को बचाता है और बताता है कि यूनिकॉर्न का खून पीकर कोई भी जिंदा रह सकता है, वो भी शापित रूप से, और ये वही वोल्डेमॉर्ट था। अब हैरी बताता है कि शायद स्नेप को पत्थर वोल्डेमॉर्ट के लिए चाहिए। तीनों प्रोफेसर मैगोनिगल को पारस पत्थर के खतरे में होने के बारे में आगाह करते हैं। प्रोफेसर बताती है कि वो सेफ है। अब तीनों खुद तहखाने में जाने का फैसला करते हैं। तहखाने में वे पाते हैं कि फ्लफी सो रहा है। शायद स्नेप ने यहाँ वीणा पर जादू करके फ्लफी को सुलाया होगा। तीनों तहखाने में घुसते ही शैतानी फंदे से उलझते हुए जादुई शतरंज तक पहुंच जाते हैं, जहां खाली मोहरों के स्थान पर खुद रहकर उन्हें जीतते हुए आगे जाना होगा। जादुई शतरंज में रॉन अपनी जान की बाजी लगाकर शतरंज हैरी को जिता देता है। अब हैरी अंदर जाता है तो वह पाता है ये स्नेप नहीं बल्कि प्रोफेसर क्विरिल था। क्विरिल बताता है कि क्विडिच में उसी ने हैरी पर जादू किया, स्नेप ने ही उसे बचाया था। स्नेप उसकी असलियत जान गया था, वही दैत्य को स्कूल में लाया था। वह पारस पत्थर हैरी की मदद से पाना चाहता है। अब हमें पता चलता है वोल्डेमॉर्ट क्विरिल के शरीर में रह रहा होता है। वह पारस पत्थर पाकर अमर होना चाहता है। वो हैरी को मैनिपुलेट करता है, बट हैरी नहीं मानता। अब वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने की कोशिश करता है, बट हैरी अपने हाथों से क्विरिल को जलाकर मार देता है। अब वोल्डेमॉर्ट हैरी के शरीर से पार होकर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हैरी को हॉस्पिटल में डम्बलडोर मिलने आते हैं और बताते हैं
कि रॉन और हरमाइनी ठीक हैं और पारस पत्थर नष्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट सीन में डम्बलडोर बड़े ही ड्रामेटिक वे में गरुड़ द्वार को हाउस कप का विजेता घोषित करते हैं और स्कूल में पहला साल पूरा होने की घोषणा करते हैं। अब छुट्टियों में सब घर जाते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये रही हैरी पॉटर पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, प्लीज़ हिट द लाइक button and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for latest update. So I am signing off. Have a nice day. Be safe. Bye bye.